तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है आपको ऑलरेडी पता, दैट इज सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो हम करें अब सेल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सेल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है दैट इज नोन एज सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक जो है साइंटिस्ट जिसने 1665 में फर्स्ट टाइम जो है सेल को डिस्कवर किया था। ही गिव्स द टर्म सेल, और उसी ने सेल टर्म को दे दिया। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन अनदर साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। ये दूसरा कोई और साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया इन 1830 न्यूक्लियस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है इन 1831। कॉल्ड एज डायरेक्टर ऑफ सेल, called as director of cell. Sheldon in 1838 and Schwann in 1839 proposed cell theory। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी का उन्होंने दी क्या थ्योरी है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से, सेल थ्योरी के हिसाब से, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। देन इस दूसरा जो इसका था पॉट, इसका क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग, दैट इज सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये समझो कि आपका क्या है, जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? दैट इज़ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बिना हमारी बिल्डिंग नहीं बन सकती। बाकी मटेरियल भी हैं लेकिन जो मेन चीज़ चाहिए वो दैट इज़ ब्रिक्स हैं। तो दैट इज इसी तरह से हमारा जो सेल जो है वो लाइफ के लिए काम करता है। विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से कि ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो उसके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? हैव सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। ये जो हैं दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स इसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, इसमें एक ही सेल होता है। दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? ज़्यादा सेल्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स बेसिक फंक्शन। तो हर कोई जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? कोई ना कोई बेसिक फंक्शन, फिक्स फंक्शन कोई परफॉर्म करता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स these functions are performed by organs।
तो ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें ये फंक्शन जो हैं ये कौन परफॉर्म करता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं। वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, और क्या है, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। नेक्स्ट जो है दैट इज शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स जो हैं उनकी कुछ शेप्स हैं। देखिए शेप्स जो होती है सेल की, शेप्स ऑफ द सेल्स differ not only different organisms but also in different parts of the same organism। तो जो हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें तो अलग अलग होते ही हैं सेल्स, उनकी शेप जो अलग होती ही है, लेकिन विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमारे डिफरेंट जो हैं वो सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक, दे में भी जो हमारे सेल्स जो हैं वो किस शेप के होते हैं, दे में भी ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, क्वाइडल, कॉलमनर, स्पाइंडल शेप एक्स्ट्रा। तो जो हमारे सेल्स जो हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं, दैट में भी ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, क्वाइडल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं और स्पाइंडल शेप हो सकते हैं। द शेप ऑफ अ शेल इज यूजली रिलेटेड विद इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। तो जो आपका शेप ऑफ द सेल जो है वो यूजली किसका रिलेटेड है, उसकी लोकेशन के साथ और साथ में उसका फंक्शन क्या है। जैसे ये देखिए आपके पास हमारे कुछ सेल हैं, ये इस टाइप का सेल देखिए आप, इसमें इस तरह से, दैट इज स्मूथ मसल सेल, ये मसल सेल हो गया। नेक्स्ट इज ये देखिए इस टाइप से, दैट इज ब्लड सेल्स, ये कौन से हैं, ब्लड सेल की शेप जो है इस टाइप की है, दैट इज स्फेरिकल, इट मे बी स्फेरिकल और ओवल शेप। बोन सेल, बोन सेल देखिए इसकी शेप किस तरह की है। देन नर्व सेल, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, तो ये है नर्व सेल इस टाइप से। नेक्स्ट जो है दैट इज ओवम, ओवम की शेप इस टाइप की। देन स्पर्म, स्पर्म की शेप इस टाइप की। देन हमारा है फैट सेल, फैट सेल इस टाइप का। तो देखिए ये क्या है, हमारे डिफरेंट सेल्स जो हैं दैट इज इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी की देख रहे हैं आप, हर की अलग अलग शेप है, हर कोई सेल की अपनी अपनी शेप है। तो इसके बाद देखिए अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स गो ऑन चेंजिंग their शेप टू enable them to engulf the materials। तो अमीबा और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो ऐसे हमारे सेल्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी शेप को जो है वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, कि जहाँ पे इनको एनगल्फ रहना है, जहाँ पे इनको रहना है उसी टाइप से ये क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे सेल्स जो हैं स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल देखिए आप कितना इस टाइप का है, ठीक है, जो हमारी किस में होता है, नर्व्स में होता है। मसल सेल हो गया हमारी मसल्स में होता है, ठीक है, जो हमारे मसल जो है वो इस सेल से बने होते हैं, कौन से, मसल सेल से। इसी तरह से ब्लड हमारा जो है वो ब्लड सेल से बना होता है, इस टाइप के सेल से बना है। बोन सेल जो है, बोन हमारी जो हड्डियाँ जो है वो किस टाइप से बनी है, इस टाइप के सेल से बनी हुई हैं। देन हमारा ओवम है, देन स्पर्म है, देन फैट सेल। तो फैट जो है, फैट सेल जो है वो हमारी जो फैट्स है हमारे बॉडी में वो इस टाइप की बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर सेल्स, दीज आर सेल्स। तो दैट इज अबाउट व्हाट इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल एंड दैट इज सेल थ्योरी। उसके बाद हमारा हो गया कि इनकी कैटेगराइजेशन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो देन इसके बाद है हमारा शेप्स ऑफ वेरियस सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये हो गया ऑल अबाउट टॉपिक हमारा जो है दैट इज सेल्स, दैट्स ऑल।